हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी मिला जुला करके ठीक हूँ। मुझे अभी अभी पता चला है, ऐसे मैं यूट्यूब पे अभी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा है, ना ही वीडियो बनाने का, ना ही किसी का वीडियो देखती हूँ। मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बहुत उदास रहती हूँ। बस अपने बच्चे को केयर करती हूँ, अपने बच्चे को खिलाती हूँ पिलाती हूँ। क्योंकि देखिए, जब इंसान अंदर से खुश नहीं होता है ना दोस्तों, तो आप कितना भी कहीं भी चल जाओ, कोई भी महफिल में पार्टी में चल जाओ, आपका दिल नहीं लगेगा। मतलब इंसान के लिए है, जो हैवानों के लिए ये बात नहीं है। नहीं तो जिसका फितरत ही है धोखा देना, किसी को दर्द देना, तकलीफ़ दे कर के भी खुश रहना, उसका तो फितरत ही है दोस्तों। उन लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो लोग ना सच में तकलीफ़ में होते हैं ना, जिनके साथ सच में धोखा होता है, प्यार में तकलीफ़ मिलती है ना, वो इंसान ना हर चीज़ से एकांत हो जाता है। तो अभी मेरी यही मानसिकता है कि मैं खुद को टाइम दूँ, खुद को समझूँ, है ना। अभी भी मैं बोल रही हूँ ना दोस्तों, तो मुझे रोना आ रहा है। बट मैं इस टॉपिक पे, अपने लाइफ के टॉपिक पे कोई भी अभी बात नहीं रखूँगी। उसके बारे में हम बात करेंगे कि हम क्यों नहीं वीडियो बना रहे थे, इतना दिन से मैं कहाँ थी, क्या थी, नहीं थी, सब कुछ बताऊँगी दोस्तों। बट अभी अभी मुझे पता चला है ना कि ये जो कंचन मैडम थी, वो उन पर एफआईआर हो गया है, पता नहीं क्या क्या, जेल जाने की नौबत हो गया है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने एक छोटा सा मतलब ऐसे मैंने कोई वीडियो में मैंने बताया था कि मैं कंचन मैडम के बारे में बताऊंगी, वहाँ भी मैं गई थी, ठीक है ना। लेकिन टाइम ही नहीं मिला, उस औरत, उस नागिन, उस चुड़ैल के बारे में मुझे कुछ बोलने का टाइम ही नहीं मिला दोस्तों। लेकिन आज मैं बताती हूँ असलियत। क्योंकि देखिए, पटना में ही कंचन मैडम रहती हैं दोस्तों। तो कंचन मैडम के पास मैं एक बार नहीं, कम से कम तो बहुत बार गई हूँ। 4-5 महीना से लगातार जा रही हूँ। उनके पास मैंने 5,000 रुपया भी दे दिया। कोई सुनने वाला, समझने वाला नहीं, कोई अच्छा न्यूज़ वाला नहीं मिला। नहीं तो मैं अपनी बातें पहले ही रख देती। और 5,000 रुपया दे दी। फिर जा कर के आवेदन लिखवाती है, उस आवेदन में 1100 रुपया दे दी, ठीक है ना। पता है दोस्तों, जो लोग कंचन मैडम से काम करवाए होंगे, जो लोग गए होंगे, उन्हें पता होगा। नहीं तो लोग मुझे भी झूठा देंगे। मैं इन सब चक्करों में पड़ना नहीं चाहती हूँ दोस्तों। लेकिन उस औरत का नाम, मैं कंचन मैडम के ऑफिस से रो करके आई थी, रो करके अब बद्दुआ दे करके आई थी। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, आप लोग यकीन नहीं करोगे। मैं हाल फिलहाल में गई थी 15 तारीख को, 15 नवंबर को, ये दिसंबर है ना, 15 नवंबर को मैं गई थी, ठीक है ना। वो बोली थी कि तुम्हारे पति को हम बुलाएंगे, और फ़ोन भी की थी कि 15 तारीख को आ जाना। तो 15 तारीख को मैं गई थी, ठीक है ना। 15 तारीख मेरे पास तो फ़ोन, मोबाइल, सब सिम, सब कुछ मेरा हस्बैंड छीन लिया था। तो वो ना मेरे हस्बैंड के नंबर पे फ़ोन लगाकर मेरे सामने ही बोली थी कि तुम्हारा 15 तारीख के यहाँ डेट है, तुम आ जाना समझने बूझने, ठीक है ना। अब क्या बात हुई, सच है झूठ है मुझे नहीं पता, बट मैं इतना ही बात हुई थी, ठीक है ना। क्योंकि उन कंचन मैडम के साथ साथ और भी सारी लड़कियां रहती है ना वहाँ पर, और मद अथी के लिए। तो पता है दोस्तों, मैं उस दरवाजे से, उस ऑफिस से रो करके, तड़प करके, पता है 2 बच्चों के लेकर के जा करके पूरे दिन तक बैठे रहना। मतलब कहना कि मैडम मेरे पास 5,000 रुपया है, आप कर लीजिए। नहीं, 12,000 15,000 रुपया लगेगा, तब तुम्हारे पति के घर चलेंगे, ठीक है। अच्छा हुआ कि मेरे पति के घर वो नहीं गई। कहते हैं ना, जो होता है ना दोस्तों अच्छा के लिए होता है। जो औरत, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज समझ में आ रहा है। जो औरत हमरा से, हम साफ साफ बोले थे कि मैडम जिसके पास पैसे नहीं रहेंगे क्या इंसाफ नहीं मिलेगा। कुछ जवाब नहीं, पैसा लेके आओ तभी चलेंगे, बस एकदम साफ साफ शब्दों में, पैसा लेके आओ तभी चलेंगे। मैं वहाँ से रो के आई थी, बहुत रो के आई थी कि कैसी औरत है। मतलब वीडियो में कैसे दिखाती है, लोगों को मदद करती है ये वो, लेकिन मदद नहीं करती। आप लोग देखते हैं, मर्द ज़्यादा लेडीज को हरास करती है। जो औरत मतलब अपने पति से पीड़ित है, वो अपना अलग रह रही है तो उसको ही गाली गलौज देगी, है ना। वो औरत को कम, मर्द को ज़्यादा सपोर्ट करती है। पता नहीं कैसे, मतलब ऐसे ही क्या बोल सकते हैं, ऐसे समाज सेवा जो बनी हुई है, इसको तो एकदम गुंडागर्दी, जो कहता है ना, गुंडागर्दी कर रही है लोगों पे। कितनी गंदी गंदी गाली देती है, मारने के, पीटने के, कुछ भी बोल देती है। मतलब उसे तो लगता ही नहीं है कौन, मतलब क्या, मतलब बिना, क्या बोल सकते हैं उसके बारे में तो कचरा हम बोलना ही नहीं चाहते, ठीक है।
बस अपनी बात रख रहे हैं दोस्तों। तो पैसा मांगी, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं साफ साफ बोली कि मेरे पास 5,000 रुपया है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो जब पैसा होगा, पूरा पैसा हो जाएगा, तब मेरे पास आना, कॉल करना, हम चलेंगे। अच्छा हुआ नहीं गई दोस्तों। जो 5,000 मेरे से मांग रही है, क्या मेरा पति अगर 50,000 दे देगा तो मेरे पति के फेवर में नहीं बोलेगी? बोलेगी। क्योंकि आजकल के दुनिया में ना दोस्तों, पैसे लेकर के साथ सामने मर्डर होते लोग देख रहा है, सामने ये पुलिस वुलिस कुछ नहीं होता है दोस्तों। एक अकेला अबला के लिए कुछ नहीं होता है। हाँ, उसके साथ मीडिया वाले हो, पब्लिक हो। मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्यों चुनी? इसलिए कि मैं अपना बात रखूं, ताकि मेरा लक्ष्य आते तो मेरा बातें लोगों तक पहुँचे। नहीं तो मैं पैसे के लिए यहाँ नहीं आई हूँ दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं पैसे के लिए। हाँ, अगर पैसे किसे बुरे लगते हैं, पैसे किसे बुरे लगते हैं, हाँ, लेकिन एक चीज़ होना चाहिए कि पैसे किस तरह से मेरे पास आ रहे हैं, वो चीज़ का ख्याल होना चाहिए। अच्छे तरीके से आ रहे हैं, गलत तरीके से आ रहे हैं, है कि नहीं? तो मैं बस जो भी मेरी कहानी है ना दोस्तों, में एक शब्द में सच्चाई है। अगर 1% भी कोई झुठला दे तो मैं गई थी दोस्तों, तो उन लोग मेरा मदद नहीं किए। मैं वहाँ से रो के आई थी, कंचन मैडम के ऑफिस से मैं रो के आई थी। कोई मदद नहीं, कुछ नहीं, सब पैसे पे एकदम खुलेआम पैसा लेती है। उसका तो धंधा बंद होना ही था दोस्तों, एकदम काला चिट्ठा था एकदम, मत पूछिए। एनजीओ के नाम पे ना वो धोखाधड़ी, पता नहीं क्या क्या। मैं खुद देखी हूँ वहाँ पर कैसे लोगों को टॉर्चर किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, समझे? वहाँ रिश्ते जोड़े नहीं जाते, तोड़ ही दिया जाता है। हम देखे हैं, बखूबी देखे हैं। खैर दोस्तों, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बस थोड़ी सी यही बता रही थी। क्योंकि मैं एक वीडियो में बताई थी आप लोगों को, कंचन मैडम के बारे में बताऊँगी, पर बता नहीं पाई। आज उसका काला चिट्ठा सबके सामने आया। कहीं ना कहीं मैं भी उस औरत पे विश्वास करके ही गई थी, ठीक है ना? और कोई मुझे सजेशन दिया था तभी मैं गई थी, ठीक है? मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे सजेशन दी थी कि तुम, शायद वो मेरी वीडियो देख रही होंगी तो समझ गई होंगी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो मुझे सजेशन दी थी तो मैं गई थी, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होता है बहन, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप खुद का लड़ाई खुद लड़ो, हिम्मत से। नहीं लड़ना है तो एकांत हो जा उस इंसान से। ऐसा कुछ नहीं होता है बाबू। हम जहाँ गए वहाँ एक ठोक मदद नहीं मिलता है, कहीं नहीं मदद मिलता है यार। कहते हैं ना, मैं भी अब लड़ते लड़ते थक गई हूँ दोस्तों। कोई हेल्प नहीं, थाना वाना कहूँ से भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है अब, क्योंकि सब बिक जाते हैं, सब पैसे से बिक जाते हैं। मैं अब बस यही सोच रही हूँ ना, सब कुछ हाय मार के छोड़ देती हूँ। जो जैसा कर्म करेगा वैसा पाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, 7 खून माफ़ है किसी का, एक के दिल रुलाना, ठीक है ना? 7 खून माफ़ भगवान कर देता है, लेकिन कोई एक बंदा, कोई सच्चा बंदा कि अगर आँख में आंसू आ जाए, उसका दिल रोए ना, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। कभी आप सक्सेस होगे ही नहीं, कभी नहीं। किसी को रुला करके, किसी को तकलीफ़ पहुंचा करके कभी नहीं। किसी को दिल से खेलना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप सक्षम हो तो किसी औरत को, लड़की को भगाओ, शादी करो, लव मैरिज करो। अगर सक्षम नहीं हो, नहीं निभा सकते तो मत करो, प्यार तक ही सीमित रहने दो, ख़त्म करो। क्योंकि वहाँ ख़त्म होगा तो चीज़ें ठीक हो जाएगी, संभल जाएगी। बट 2 बच्चे पैदा करके नहीं संभल सकती है। आप किसी का हाय बद्दुआ मत लो, मैं तो यही कहूँगी। बाकी दोस्तों, मैं एक चीज़ समझ में आ गई है दोस्तों कि हाँ, सच्चा प्यार का कोई कदर नहीं है। मैं भी अपने पति से बहुत सच्चा प्यार की, क्या मिला बदले में? कुछ नहीं मिला यार, कुछ नहीं मिला। धोखाधड़ी, चीटिंग, कुछ भी तो नहीं मिला इसके अलावा। तो इतनी ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, इंसान जब एक बार आप गलती पकड़ोगे ना, अगर आपका पति, चुप रहो, अगर आपका पति या पत्नी आपके पीठ पीछे किसी से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, तो आप पकड़ लिए, ठीक है? पकड़ लिए, आप सोचेंगे कि वो सुधर जाएगा, नहीं, वो सतर्क हो जाएगा। फिर आप ज़िंदगी में उसे कभी नहीं पकड़िएगा। वो अपनी गलती को इस तरह से छुपाएगा ना कि आप ज़िंदगी भर मर जाइएगा, लेकिन उस जगह चेंज हो जाएगा। उस जगह पे पकड़ी है, उस जगह पे नहीं रहेगा, कोई और जगह ढूंढेगा। बट वो इंसान का फितरत नहीं बदलेगा दोस्तों, वो इंसान गंदा रहेगा। क्योंकि उसका फितरत ही है धोखा देना, उसका फितरत ही है अपने, मतलब अय्यासी को देखना, ठीक है ना? तो ऐसे लोगों को माफ़ मत कीजिए दोस्तों। मैं क्या करूं, मैं गिर के इसलिए जाती हूं, मेरे बच्चे के भविष्य से जुड़े हैं। अगर आप लोग ऐसा, और तब कब तक जाऊंगी दोस्तों? इतना भी ये नहीं है दोस्तों। अभी देख रही हूँ, जब
संभलने लायक हुआ नहीं, संभलने लायक हुआ नहीं संभल। जिस दिन मेरा बच्चे सवाल करेंगे, मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे, मुझे देख करके कोई सवाल नहीं करेंगे। मुझे पता है दोस्तों, क्योंकि मेरा पति मेरे साथ गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। 2 साल 4 साल से नहीं, बहुत सालों से धोखा में रखा है, ठीक है ना। तो 2 साल पहले मैं पकड़ी थी, मेरे से उस दिन थोड़ा सा शर्म लाज था, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, इस बार माफ़ कर दो। लेकिन आज वो इंसान आँखें में आँखें डाल के कहता है, क्या कर लोगी तुम? करूँगा। क्या करोगी बताओ, केस करना है तो क्या मैं बदल जाऊँगा? अब ऐसा जवाब मिलता है। तो इसलिए दोस्तों, ऐसे आसपास अगर आपके साथ कुछ ऐसा चीट हो रहा है तो संभल जाइए, क्योंकि ऐसे लोगों को फितरत होता है झूठ बोलना, धोखा देना, चीट करना, ठीक है ना। आपके जान पे बन आएगा दोस्तों, लेकिन इन लोग कभी नहीं छूटेगा आपके दिल के साथ, क्योंकि आपका ना नस पकड़ लेता है, कमजोरी पकड़ लेता है कि आप ना इससे बहुत ज़्यादा लॉयल हो, प्यार करते हो, इसके बिना रह नहीं सकते हो। इस चीज़ के ना लोग फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, इस चीज़ के लोग फ़ायदा उठाते हैं। और ये वहाँ मरेंगे जहाँ इनको एफ़र्ट नहीं मिल रहा है, वहाँ मरेंगे। लेकिन आप जितना एफ़र्ट लगा रहे ना, आपको कोई कदर नहीं करने वाला है, क्योंकि इसका फितरत ही है धोखा देना, ठीक है। ऐसे लोग सतर्क हो जाते हैं, बाज नहीं आते हैं अपनी गलतियों से, सतर्क हो जाते हैं, जगह ढूंढते हैं, अलग जगह चेंज करते हैं, अपने आप को एकदम सेपरेट कर लेते हैं हर चीज़ से, कि आपको पता ही नहीं चले कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। इतना सेपरेट हो जाएंगे ना, ऐसे गंदे लोगों ऐसे सेपरेट हो जाएंगे ना कि मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन बदलते नहीं हैं दोस्तों, ये मैंने खुद का तजुर्बा है, मैं खुद ये चीज़ महसूस की हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर की हूँ। अगर इस वीडियो से एक औरत का भी ज़िंदगी लाइफ अगर थोड़ी सी भी बच जाना, मेरे लिए बहुत है। प्लीज़, मेरे से ज़्यादा कोई भावना में नहीं बहक सकता है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़की हूँ, बहुत ज़्यादा हर चीज़ दिल से सोचती हूँ, दिमाग नहीं। जहाँ दिल की बात हो वहाँ दिमाग चलता है ना, तो सुकून नहीं मिलता है दोस्तों। बाबू थोड़ा सा चुप रहो बेटा, थोड़ा सा चुप रहो, क्यों हल्ला कर रहे हो? तो बस यही सब है दोस्तों। बाकी मैं वीडियो बनाती रहूँगी, अपने बारे में बताती रहूँगी, कहाँ थी मैं, क्या कर रही थी, नहीं थी, कहाँ थी क्या, मैं अपने पति के पास ही थी, ठीक है। अभी भी क्या होगा नहीं होगा भगवान जाने दोस्तों। लेकिन मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, ठंड भी स्टार्ट हो गया है। भुइयाँ बोलते हैं हम लोग, नीचे जब बिस्तर लगाते हैं उसको भुइयाँ बोलते हैं दोस्तों। तो नीचे बिस्तर लगा कर सो रहे हैं। मेरी बेटी के तो सर्दी जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा है। बस आप लोग को दुआ धर्म चाहिए कि मुझे साथ इंसाफ, और ऐसा इंसाफ नहीं, बस मुझे हिम्मत मिल जाए ना दोस्तों, मैं उस इंसान को पूरी तरह से दिलो दिमाग से निकाल दूँ। यही मेरे लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। मैं उस इंसान के मतलब जब गलतियाँ याद करती हूँ ना, तब कदम रुक जाता है कि नहीं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है। मैं इतना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा करके, इतना मतलब इतनी धज्जियाँ उड़ा करके सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने उसके साथ रहना मेरे लिए आसान नहीं है। लेकिन क्या करूं दोस्तों, बच्चे की बात है ना, बच्चे की बात है। सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बट सामने वाला इतना पत्थर दिल ना कि अपने बच्चे को भी, ये भी नहीं कि हाँ ठंड के मौसम में अपने घर आ जाओ, अपने बच्चे को देखो, हम भी सही से रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उसे पता है कि हम जो कर रहे हैं ना वो कभी नहीं छोड़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो इंसान खुद में तय कर लिया हो कि मुझे ये गलती दोहराना ही दोहराना है, करना ही करना है, तो फिर आपका वो नहीं सुन सकता है ना। जहाँ चीज़ें लालच हो जाए ना दोस्तों, लालच हो जाए ना, वहाँ कुछ नहीं होता है। अब मेरे पास इतना दौलत नहीं है कि मैं सीधे साधे घर की लड़की थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं नौकरी करूँ, उसको पैसे दूँ पति को, तुम मेरे से खुश रहेगा, ये रहेगा। लेकिन आज समझ में आता है दोस्तों कि पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी कितना ज़रूरी होता है लड़कियों के लिए, है ना। आज अगर मैं भी पढ़ी लिखी रहती, नौकरी कर रही रहती, तो छोड़ दिया होता, चलो ज़िंदगी कैसे भी गुजर बसर हो जाता। लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुछ भी नहीं, मतलब 2 बच्चे के साथ में क्या ही कर लूँगी। भी दर्द होता है यार कि मतलब आजकल के प्यार ना पैसों से कंपेयर हो गया है दोस्तों। एकदम सच्चा प्यार का, सच्चे रिश्ते का कोई कदर ही नहीं है, सच्चे इमोशन कोई देख ही नहीं रहा है। बस लोग फेक में ही जी रहे हैं। लोग को जो दिखा रहा है, जो मैनिपुलेट दिया जा रहा है सामने, उसी पे लोग डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे क्या करना है, किसके साथ खुशी है। लेकिन हर इंसान अपनी खुशी देखता है, ठीक है। मैं भी अपनी ही खुशी देख रही हूँ कि
मुझे ये रिश्ते को रखना है, मुझे इस रिश्ते को बचाना है, मुझे इस रिश्ते में सुकून मिलता है। तो हर इंसान अपना देखता है। हाँ, ये देखने का नज़रिया अलग हो सकता है कि कोई इंसान किसी का लाइफ बर्बाद करके, तकलीफ़ पहुंचा करके सुकून खोजता है। कोई सोच रहा है कि मैं खुश रहूं, वो भी खुश रहे, मेरे बच्चे भी खुश रहें। इसमें क्या ही गलत है? जो मेरा है सो मेरा है ना? जो मेरा है सो मेरा है। अब कितना दिन मैं इस चीज़ कहती रहूँगी दोस्तों। खैर दोस्तों, बस ये पता नहीं ये टॉपिक कहाँ से कहाँ चली गई है ना। बात कंचन मैडम की थी, तो हाँ दोस्तों, वो कंचन मैडम बहुत ही निहायती गंदी है। अगर उसके बारे में इस तरह के अभी वीडियो दिखाई दे रहा है यूट्यूब पे, तो बिल्कुल सही होगी। जिस लड़की ने आरोप लगाया है ना कंचन मैडम पे, बिल्कुल सही लगाया होगा, क्योंकि गंदी औरत है ही वो, क्योंकि पैसे मांगती है। गंदी के मतलब हम उसके बारे में और कुछ नहीं बता सकते हैं, नहीं जानते हैं, हमको कुछ नहीं पता है। मैं पैसे की बात कर रही हूँ। सच में वो पैसे लेती है, घूस लेती है, तभी वो किसी के यहाँ जाती हैं। और न्याय व्याय कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ आपको हरास करेगी, मेंटली तकलीफ़ देगी। अच्छा हुआ जो मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ी, नहीं तो पता नहीं मैं कहाँ जाती, है ना। क्योंकि मुझे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होता है। जब मेरे पे कोई झूठा आरोप लगता है ना, मुझे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि मैं आज तक लाइफ में ना इतना छोटू सा, आज ऐसी नहीं, मैं अपने पति से हर तरह से देखी हूँ, लेकिन मैं अपने पति से क्यों प्यार करती हूँ। चाहे इतना अपनापन है, मेरा पति कुछ भी कर लेगा पर मेरे पे ब्लेम नहीं डाल सकता है, क्योंकि मेरा पति को पता है ना। अब उसका पता नहीं आगे क्या होगा सोच, लेकिन बहुत तरह की उसको ना, बहुत तरह की वो औरत उसको, जिससे मेरा पति का संबंध था, बहुत तरह की मैनिपुलेट दी होगी, बहुत तरह की हमारे मतलब बीच में लड़ाइयाँ लगाई होगी, या बहुत तरह की चीज़ें भड़काई होगी मेरे पति को। लेकिन मेरा पति, मुझे पता है ना कि मेरा पति को पता है कि मेरी बीवी ऐसी नहीं है, और वो हजार कुछ भी कर लूँ, लेकिन मेरा पति मेरे पर आज तक भी कोई गंदा आरोप नहीं लगाया है, अपनी बचाव के लिए भी गंदा आरोप नहीं लगाया है। इसलिए थोड़ी सी इतना है कि चलो कम से कम, हजार गलती कर रहा है, लेकिन अपनी गलती को छुपाने के लिए मेरे पे उंगली नहीं उठाया, यही मेरे लिए काफ़ी है। और यही थोड़ी सी अच्छाई है जो मैं अपने पति के घर चली जाती हूँ, अपने बच्चे को, अपने पति के बारे में सोचती हूँ। जिस दिन वो भी खो दिया, वो खो दिया, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। लाइफ में अपने पति के अलावा मैंने आज तक किसी के बारे में सपनों में भी नहीं सोचा है। खुदा गवाह है, भगवान गवाह है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है ना। जिस तरह से तेज़ी से बदलाव हो रहा है, हो सकता है मेरा पति भी बदल जाए, पता नहीं क्या होगा। लेकिन अभी तक तो चीज़ें हैं कि थोड़ी सी दरमिया है, थोड़ी सी शर्म है, थोड़ी सी लाज है कि वो गलती कर रहा है, लेकिन अपनी गलती को छुपाने के लिए मेरे पे ब्लेम नहीं डाल रहा है। अभी तक तो लोगों से मुझे सुनने में नहीं आया, जिस दिन लोगों से सुनने में आएगा पता नहीं, ठीक है ना। हर तरह की बातें करता है, झूठ झूठ बोलता है, लड़ती है, झगड़ती है, चिल्लाती है, हर तरह की बातें बोल देता है, गाली देता है। और गाली वो क्या बोलेगा, मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ। क्योंकि देखिए, जब वो इंसान इतना गलत कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे अंदर तकलीफ़ हो रही है, खून जल रहा है, तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रही है। उस बेचैनी को मैं अपने जुबान से, करवाहट से निकाल देती हूँ, रिलैक्स हो जाती हूँ, ठीक है। कम से कम उस इंसान को हम तकलीफ़ तो नहीं पहुँचा रही हूँ ना, ठीक है। तो वो जो इल्ज़ाम लगा रहा है हद तक सही भी है, क्योंकि मैं चिल्ला करके बोल देती हूँ, उन पर चिल्ला देती हूँ, गाली देती हूँ। अरे बंदा सामने वाला आपको इतना ज़्यादा हर्ट कर रहा है, किसी के लिए आपको छोड़ रहा है, दर्द दे रहा है, रोड पे छोड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि आप भी अपने आप को बचाने के लिए, अपने जीवन को ये करने के लिए थोड़ी सी ज़रूर ये करोगे, है ना। तो मुझे थोड़ी सी कुछ भी उल्टा शब्द बोल देती हूँ, गाली, हाँ गाली ही कह सकते हो आप। मैं गाली देती हूँ हस्बैंड को, और वो भी मुझे देते हैं, लेकिन वो अपनी बात नहीं कहेंगे, मेरी बात कहेंगे, रिकॉर्ड करके लोगों को सुना देंगे। तो रिकॉर्ड वो लोग करते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं देती हूँ, क्योंकि देने वाला काम किया है, गाली देने वाला काम किया है मेरा पति। प्रसाद तो नहीं दूँगी ना, है ना दोस्तों। हर इंसान, उनसे तो कम ही मैं ज़्यादा, मतलब मैं दे करके ना भड़ास अपनी निकाल रही हूँ, अपनी पेन को रिलीज कर रही हूँ, है। लेकिन वो इंसान क्या कर रहा है, वो इंसान क्या कर रहा है, उस तो वार कर रहा है पीछे, मतलब बराबर मेरे पीठ पे वार कर रहा है ना, खंजर भोंक रहा है पीठ पीछे। तो उससे तो कम ही मैं पेन दे रही हूँ। मुझे जो उसने दिया, बस मैं उसको थोड़ी देर के लिए रिलीज करती हूँ, बक के चिल्ला करके, है ना दोस्तों। खैर दोस्तों,
मैं अभी अपने बारे में आप लोग को वीडियो बताऊंगी, क्या हुआ कैसे हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अभी मेरी बेटी को सर्दी खांसी जुकाम ठीक नहीं हो रहा है, और शायद पूरे ठंड ठीक भी ना हो, क्योंकि ठंड बहुत है ना, और मैया के निमोनिया का लक्षण है, तो नहीं ठीक हो पाता है जल्दी इसका सर्दी जुकाम दोस्तों।